गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और उस पर सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य के 100 किसानों को विदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत किस देश में प्रशिक्षण हेतु भेजेगी। यहाँ दोस्तों इजराइल है वो किसानों को भेजा जाएगा। इसके लिए 100 किसानों का चयन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के इजराइल दौरे को मंजूरी प्रदान की है। विदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 जिलों के अलग अलग श्रेणी में 100 प्रगतिशील किसानों का चयन इसके लिए किया जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को इजराइल में हाईटेक खेती के प्रशिक्षण हेतु भेजेगी। सरकार ने किसानों को इजराइल भेजने की जो घोषणा है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की थी। किसानों का चयन 10 सितंबर तक किया जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर दूर भाला फेंककर F46 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रहे सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है वो राजस्थान के करौली जिले से है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान से पुरस्कार है वो विप्र गोयल को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं विप्र गोयल, इनको सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में प्रयासरत IITian विप्र गोयल को गुरुग्राम के होटल हयात में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल ऊर्जा रोजगार आत्मनिर्भर पंचायत बनाने में प्रयासरत है और इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कमेटियों का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा, इसके लिए भजनलाल सरकार के द्वारा अब कमेटियों का गठन किया जा रहा है। ये कमेटियां जल्द से जल्द प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाश करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटियां बनाई जाएगी जो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। फिलहाल नवंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को टाले जा रहे हैं क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन यानी चुनाव एक ही बार हो, इसके लिए सरकार है वो इसे लागू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में किस महिला यूनिट का गठन किए जाने की घोषणा की है। तो राज्य में इसके लिए कालिका यूनिट का गठन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में कालिका यूनिट का गठन करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। राज्य में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की 359 महिला PTI को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपी गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ललित के पंवार जो कमेटी है उसके द्वारा रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंपी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है ललित के पंवार। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार ने 17 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की समीक्षा रिपोर्ट है वो अब राज्य सरकार को सौंप दी है। इस पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो बैठक भी 2 सितंबर को हुई थी, बैठक में यह तय हुआ कि 15 दिन के बाद में फिर से इसकी बैठक आयोजित होगी। अशोक गहलोत सरकार ने रामलुभाया समिति, ये भी ध्यान रखना, रामलुभाया समिति की सिफारिश पर पिछले साल राजस्थान में नए जिले बनाए थे, जिसके कारण जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई थी और संभाग 7 से बढ़कर 10 हो गए थे। भजनलाल सरकार ने जो नए जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। इस उप समिति के सहयोग के लिए 1 जुलाई को पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट है वो हाल ही में सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। तो उदयपुर में यह जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जामर कोटड़ा उदयपुर में बनेगा जीवाश्म यानी फॉसिल पार्क। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 150 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें मिली है। राजस्थान सरकार इसको पहले से ही जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दे चुकी है। अब पर्यटन विभाग भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान सरकार जल्द ही गुजरात के मॉडल पर आधारित कौन सा केंद्र है वो स्थापित करने जा रही है। जहाँ इसके लिए स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना होगी। ये नई शिक्षा नीति के तहत इसे स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान सरकार जल्द ही गुजरात के मॉडल पर आधारित विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने जा रही है। इन केंद्रों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर निगरानी रखना है, उनके घर के माहौल का डेटा संकलित करना है। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं की समस्याओं, शिक्षकों के मुद्दों और स्कूलों के भविष्य के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। राजस्थान इस मॉडल को लागू करने वाला 8वां राज्य बनेगा और इसके तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष टीम भी तैनात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा करने हेतु अंबेडकर तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करने जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना का नाम है अंबेडकर तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के माध्यम से लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस बात की जानकारी दी है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक लिखी गई है कुलदीप गुप्ता के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ दोस्तों, पुस्तक का नाम है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है हाल ही में और इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप गुप्ता। पुस्तक में तेल और गैस उद्योग से अक्षय ऊर्जा समाधानों तक परिवर्तनकारी यात्रा का उल्लेख किया गया है, जो जीवाश्म ईंधन से लिथियम आयन बैटरी जैसे संधारणीय विकल्पों की ओर बदलाव पर केंद्रित है। कुलदीप गुप्ता जिन्हें इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी वर्ल्ड द्वारा फ्यूचर एनर्जी लीडर का पुरस्कार भी हाल ही में दिया गया था, ऊर्जा के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं, जिसमें ऑफशोर रिंग और पोर्ट्स एंड शिपिंग भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्र टीम कंपाउंड तीरंदाजी के अंतर्गत इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है शीतल देवी और राकेश कुमार। इन्होंने इसमें जीता है कांस्य पदक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शीतल देवी और राकेश कुमार इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। इस युगल ने इटली के खिलाफ एक अंक यानी 156-155 से जीत हासिल की और पैरालंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। 17 साल की शीतल देवी भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता है, जबकि राकेश कुमार ने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों को पार करने के बाद अपना पहला पैरालंपिक मेडल जीता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे में कितने करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट एकेडमी बनाई जा रही है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।